हेलो एवरीवन। और आज मैं अमीर और आप बहुत ही एक्साइटेड होते हुए आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 27 ऑफ फेब है, यानी आपकी इंग्लिश का एग्जाम आज का हुआ है और आज ही के दिन मैं आपको ये आपके सेट 1 की जो पर्टिकुलर आंसर की है वो आपको देने वाला हूँ। आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, कितना कहाँ आपने बहुत सही करके आए हो, कहाँ आपको मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, कहाँ आपने मार्क्स अपने कट करे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्पेशली ये पूरी पर्टिकुलर वीडियो अभी मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया पेपर आते ही, और मैं फटाफट से आपको ये रिकॉर्ड के साइन कर रहा हूँ, जिससे आप ये पता कर पाओ कि कहाँ कहाँ आप लोगों ने मिस्टेक कर दी है और एग्जाम वाले दिन आप क्या करने वाले, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो अपने मार्क्स के जानने के बारे में। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि ये हमारा सेट 1 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो टाइम को बिना वेस्ट करिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ये जो पर्टिकुलर आप देखते हो, ये आपका यहाँ पैरा आपका स्टार्ट होता है, ये रीड द फॉलोइंग पैसेज, और आपको ये ऑर्गेनिक फूड वाला जो आपको जो पैसेज मिला हुआ है, इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप यहाँ पे किए गए थे। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने पर्टिकुलर पीपीटी तैयार करी हुई है। बिना टाइम को वेस्ट करे चलते सीधे पीपीटी पे, जिससे मैं अपना और आपका दोनों का टाइम बचा पाऊँ। फटाफट से चलते हैं पीपीटी के ऊपर। तो यहाँ ये जैसे आप देख पाते हो कि हम ये पीपीटी पे आ चुके हैं, और ये मैं जो है इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ जिससे आप लोग आसानी से समझ पाओ। बस एक जो चीज मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आपको यहाँ पे हर आपके काम की जो वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। अब मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पर्टिकुलर पेपर है मैंने खुद से सॉल्व किया हुआ है, तो आई एम डैम श्योर दैट इट इज 99.9% इज एक्यूरेट। बट 0.1% में सीबीएसई क्या डिसाइड करेगी, क्या डिसीजन लेगी, मैं आई डोंट नो अबाउट इट। बट मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज से लगभग आज 27 डेट है, और लगभग 7 डेट को मुझे 7 ऑफ फेब को मुझे जाना है कॉपी चेक करने के लिए। जिस दिन मैं कॉपी चेक करने जाऊंगा तो मेरे को तीनों पर्टिकुलर आपकी सेट्स की जो आंसर की है वो मुझे मिल जाएगी, और मैं बिल्कुल जो 100% श्योर आंसर की है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो अगर आप एक बार वीडियो पर पहली बार अगर आप आए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जिससे आप जब भी मैं आपको ये पर्टिकुलर नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो आपकी 100% जो सीबीएसई की साइड से जो इशू हुई आंसर की अगर मैं अपलोड करूँ तो वो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। आपको पेपर का एग्जाम का वेट ना करना पड़े, आपको ये ना पता करना पड़ेगा कि हाँ मैंने कितना स्कोर किया क्या नहीं किया। लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, मैं इसके लिए मैं बिल्कुल डैम श्योर हूँ, मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ कि 99.9% ये हो सकता है, बिल्कुल राइट है। लेकिन 0.1% में कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें वीडियो में कवर करी हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं फटाफट से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में जब फर्स्ट पैसेज आया है, उसका फर्स्ट में जब आप आंसर अपना पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट का डी आपको मेंशन करना है। सेकंड वाले में जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा क्वेश्चन, और थर्ड वाले में आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन पीपल पे हाई सैलरी। ये मैं थोड़ा सा डाउटफुल था इसलिए मैं दो यहाँ पे लिए हुए, पीपल पे हाई सैलरी, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो सकता है इट इज इन डिमांड, और बोल सकते हो इट इज इन ट्रेंडिंग, बिकॉज पीपल ऑलवेज टेंड टू द ट्रेंडिंग टॉपिक्स, है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज इन डिमांड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे बहुत बेस्ट लगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे दो चूज कर रहा हूँ। आपने जो भी करा हुआ है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपका आंसर होने वाला है। फोर्थ में आ जाता है एग्रीकल्चर केमिकल, एंड फिफ्थ में अगर आप देखते हो इट इज हेल्दी एंड केमिकल फ्री हो जाएगा। अपने पेपर को ले लो, फटाफट से टिक करते रहो कि कहाँ पे आपको सही हो सकता है। ये मुझे दो दो यहाँ पे सही लगे थे, इसमें दोनों यहाँ पे चूज कर लिए थे। ये जो पर्टिकुलर है इट इज सेफर एंड द मोर न्यूट्रिशन, और इट इज हेल्थियर एंड द केमिकल फ्री। ये आपके दोनों ही आंसर हो सकते हैं, दोनों में से आपने जो भी आप लगाया हुआ दोनों ही राइट हो जाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने किस लैंग्वेज में बोला, आपने लिखा था। मैंने आपको पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं ये आपको कैसे आंसर देने होते हैं। तो बिना आपने वो अगर पर्टिकुलर वीडियोस अगर आपने देखी थी, मैं बहुत श्योर हो कि आपको कैसा एग्जाम दिए, तो आई होप आपने बहुत फर्स्ट क्लास स्कोर किया है, और मैं यही विश करूंगा कि आप सबके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आने चाहिए इस एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं थोड़ा सा लॉन्ग करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन था, डिमांड कर रहा था हमारे कंटेंट को, मेन कंटेंट को। तो यहाँ पे है द राइटर ड्रॉज अ connection between the contamination of food and the importance of washing hands. The article suggests that the meat, fish, and chickens can become contaminated, and washing hands before the handling these foods is crucial. Moreover, dangerous bacteria can contaminate both organic and non-organic foods and the vegetables. And doctor recommended washing produce carefully before eating it. Therefore, the writer stressed the importance of the hand washing as a crucial step in the preventing and spread the danger bacteria that can contaminate food. Okay, तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 को कवर कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो बोर्ड है वो हमें केवल कीवर्ड्स देगा, एक एक लाइन देगा कि ये पर्टिकुलर मैच होता है तब आंसर दे दीजिए, ये मैच होता है तो आंसर दे दीजिए, ये मैच होता है तो आंसर दे दीजिए, मतलब मार्क्स दे दीजिए, और ये मैच हो रहा है तो आंसर आपको मार्क्स जो है प्रोवाइड करने हैं, मार्क्स जो है असाइन करने हैं। सॉरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को भी ये जो है हमारा जो है बहुत कंटेंट डिमांड कर रहा था, इसलिए मैंने इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सम पीपल बिलीव दैट ऑर्गेनिक फूड इज लोकली ग्रोन बिकॉज ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज एस्टोरेड विद अ स्मॉल स्केल local production method. This is because local and small scale organic farms can often reduce transportation, emissions, and local food systems can support regional economies. However, it is important to note that organic farming has become a big business in the many part of the world, and many large agriculture companies now produce organic food products that are sold far from where they are grown. As a result, not all the organic food is locally grown, but the perception that organic equal लोकल ग्रोन स्टिल परसिस्टेंट अमंग सम पीपल। तो इस टाइप से अगर आपने अपने आंसर को दिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा था, क्योंकि आपके इस टाइप के जो आंसर्स होंगे आपको जो है थोड़ा सा कंटेंट लेना होगा, तो जहां आपके जो कीवर्ड्स हैं वो मैच कर पाए, जिससे जो आपका एवलेटर है वो बिल्कुल फ्री फील करे आपको मार्क्स प्रोवाइड करने से। अगर हम बात करते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को मैंने इस टाइप से इसको यहाँ दिया हुआ है। वन मेथड कैन control contamination of both organic and non-organic food is wash fruit, vegetables thoroughly before the consuming them. Additionally, proper handling and cooking of meat, fish, and poultry can prevent contamination. It is also important to store the properly and stay aware the food recall of warning issued regularly authority. यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 को कुछ मैंने स्टेप से समअप करने की कोशिश की है। One factor that certifies food to be organic that must be grown without the use of synthetic pesticide, herbicide, and fertilizers. Organic farming also involves sustainable agriculture practice that promotes soil health and biodiversity, such as the crop rotation, natural pest control method in the country. Foods that can be labeled organic must meet certain regulatory standards, undergo inspections and the certification by authorized agencies. Agency may be also require farms to keep the detailed record of their farming practices and so is the company and the organic thing. तो इस टाइप से अपने जो है फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट जो पैसेज है उसको कंप्लीट कर सकते हैं 10 के 10 क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं तो हमारा सेकंड पैसेज जो स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट जो है हमारा ये कुछ इस टाइप से आंसर देने वाले हैं। वन रीजन ऑफ द चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया कुड बी द वास्ट ब्लैंकेट ऑफ द पॉल्यूशन स्ट्रेस अक्रॉस साउथ इंडिया व्हिच इज डिमांडिंग एग्रीकल्चर एंड मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न एज आई मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज द हाइज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन एंड रिड्यूसिंग amount of the sunlight that reaches the earth's surface which may be affect in the formation of the clouds and closing the chain। लेकिन जैसे आपने देखा होगा मेरी और वीडियोस देखी हैं तो हमेशा मैं अपनी पीपीटी में बहुत सारे एनिमेशन बहुत सारे ट्रांजेक्शन का यूज करता हूं, लेकिन इस पीपीटी में यूज करने का ना करने का मतलब यही है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको जो है आपका जो है आंसर की है वो प्रोवाइड करना चाहता था, इसलिए मैं डायरेक्टली लिया हुआ है। अगर आप यहाँ देखते हो सेकंड जो ऑप्शन है हमारा तो वो जाता है सेकंड ऑप्शन ए आई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि अगर आप जब आप अपना पेपर उठा के देखोगे और अपने सेकंड पर्टिकुलर पैसेज पे जाओगे, मैंने आपका पेपर हाथ में ले लिया है, तो यहाँ पे तीन चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, डैमेजिंग एग्रीकल्चर, द पुटिंग पीपल्स एट रिस्क एंड द मॉडिफाइंग रेन फॉरेस्ट। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए। एंड थर्ड में पोटेंशियल मैचेस, क्योंकि हमसे पूछा गया है एनालॉजी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे देखो सस्पेक्टिंग एंड डाउटिंग सेम सब्जेक्ट सेम पर्टिकुलर जो वर्ड है, एनालॉजी में जो है पॉसिबिलिटी से रिगार्डिंग, तो मुझे दो वर्ड यहाँ बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस कर रहे थे कि मतलब पोटेंशियल भी सेम मीनिंग दे रहा है और प्रीमेच्योर भी सेम मीनिंग दे रहा है, तो इन दोनों में से ही सीबीएसई जो है अपना कोई एक वर्ड जो है चूज करने वाली है, तो इसीलिए आप इन दोनों में से कोई वर्ड, मैं सबसे ज्यादा श्योर जो हूँ पोटेंशियल वर्ड पे हूँ। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो पोटेंशियल को आपको भी देखना पड़ेगा, आपको खुद से समझ में आएगा कि पोटेंशियल जो है मे भी हो सकता है। ठीक है, हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो फोर्थ का सी ऑप्शन होगा, देयर हैज नॉट बीन द इनफ टाइम टू डिटरमाइन दैट। और फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे डेप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट के ऊपर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें सिक्स क्वेश्चन में, तो यहाँ हो जाएगा डिमिनिश, जो वर्ड आएगा डिमिनिश आना चाहिए, सेवेंथ में कॉन्सिक्वेंस वर्ड आना चाहिए, एंड एट्थ में इंडिया एंड चाइना आना चाहिए, नाइन्थ में कंटिन्यू वर्ड होना चाहिए, एंड टेंथ का सी ऑप्शन जो पार्ट दे रखा है वो यहाँ मेंशन होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हमारे दोनों हो जाते हैं। सीधे चलते हैं ग्रामर वाले पार्ट पे। सेक्शन बी हमारा ग्रामर, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा वर्ड आना चाहिए, सेकंड को द प्ले ऑफ द
अपॉन दैट ही विल या वुड, दोनों वर्ड यहाँ यूज हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि सीबीएसई का दिमाग जो किस टाइप से चल रहा है या जो पर्टिकुलर जो बंदे बैठे हुए हैं क्या वो चूज करते हैं। रिपोर्ट एवरी मॉर्निंग एट 7 AM शार्प। यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे फ्रॉम वर्ड आना चाहिए एंड फोर्थ में ड्रॉप आना चाहिए। यहाँ पे सिक्स में ही एंड ही ऑल्सो वर्ड आएगा एंड सिक्स में लिस्टेड वर्ड आएगा। सेवेंथ में हमारा वर्ड आएगा एंड एट्थ में इंफॉर्मेशन जो है रॉन्ग है और इंफॉर्मेशन इसको करेक्ट करना होगा। एंड नाइन्थ में ही हैड रन आउट ऑफ द मनी वर्ड आना चाहिए। टेंथ में जो ऑप्शन है वो इज होगा एंड 11th में स्टूड बाई होगा एंड 12th में ये फियर होगा। तो ये पर्टिकुलर स्टेप्स अपनी सेक्शन भी है, जो ग्रामर सेक्शन है उसको हम चेक कर सकते हैं। अब बिना टाइम को बेस करे चलते हैं फटाफट से अपने लिटरेचर सेक्शन पे। सेक्शन सी जो कि एक्सट्रैक्ट है, बाकी जो आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मैंने थोड़ा सा स्किप किए हुए हैं, जो वो आप खुद से आपने करे होंगे और आपको पूरा डैम श्योर है कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की है, तो एकदम से आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जो जो ऑप्शन क्वेश्चन है उनको हम चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहला जो मैथ टीचर, अब यहाँ पे कहोगे आप सर यहाँ तो मैथ टीचर आया ही नहीं है। देखिए अब ये सीबीएसई की साइड से, ये सीबीएसई का बहुत बड़ी ब्लंडर है। सीबीएसई ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आपने मिस्टर केसिंग के बारे में यहाँ उन्होंने पूछा था, और केसिंग जो कि मैथ टीचर हैं मिस्टर एनी फ्रैंक के, और उनके उसके बारे में ही उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये सीबीएसई की साइड से मैं डैम श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो करेक्शन आएगा ही आएगा और यहाँ पे मैथ टीचर इसको दिया जाएगा। जिसने भी इसको अटेम्प्ट किया हुआ है वहाँ उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और ये सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे जो है हमारा वी सेकंड ओनली हमारा क्वेश्चन आएगा, जैसे आप देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इनकॉरिजिबल हैबिट के बारे में पूछा गया है। इनकॉरिजिबल हैबिट का मतलब इनकॉरिजिबल मतलब जिसको सुधारा जा सके, जिसको इंप्रूव करा जा सके। लेकिन इसके बारे में अगर पैसेज से रिगार्डिंग लेके चले तो यहाँ पे टॉकिंग टू मच से हो सकता है। थर्ड में एनालॉजी दी हुई है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का हमारा ट्रेट्स वर्ड आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये हमारा ऑप्शन बनता है ए और डी दोनों ही बड़े हो सकते हैं, क्योंकि ए में देखो सी हैड डेलिबरेटली प्रैक्टिस, क्योंकि जानबूझ के प्रैक्टिस करती थी, और सी हैड इनहेरिटेड, क्योंकि दोनों चीजों का एक ही मीनिंग निकल रहा है। तो सीबीएसई की साइड से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, ए एंड डी। ओके, यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन सी आएगा, फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि यहाँ पे अंडर कंट्रोल जो वर्ड आया है उसका अपोजिट हमसे पूछा गया है। अब हम फटाफट से देख लेते हैं हमारा जो सेकंड है उसके, क्योंकि कुछ बच्चों ने सेकंड भी करा होगा। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, ही वाज लॉलेस पर्सन। जब आपने देखा होगा ग्रिफिन जो है वाज अ लॉलेस पर्सन, ये स्टार्टिंग लाइन में ही दिया हुआ है। यहाँ पे सेकंड में पूछा गया है, यहाँ पे इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट में दोनों वर्ड यूज किए हुए हैं, क्योंकि वहां पे इनविजिबल भी यूज किया जा सकता है और हमारा ट्रांसपेरेंट वर्ड भी यूज किया सकता है। थर्ड जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन डी होगा, द अमर प्लेस वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्योंकि यहाँ पे फायर का एक राइट यूज हमसे पूछा गया है, तो ये सेंटेंस में हमारा करेक्टली यूज हो रखा है। फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी जो है, स्टेप इन मड, जब उसने अपने कीचड़ में अपने या गीली मिट्टी में जब अपने पैरों को रखा था, तब वो जो है उसकी वो वहां पर है, इसके बारे में आसानी से पता कर, क्योंकि ग्रिफिन प्रेजेंस वाज फेल्ट व्हेन, क्योंकि यहाँ पे होगा ऑप्शन डी ही स्टेप नंबर। यहाँ पे फिफ्थ हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रिफिन प्रॉमिस टू बिहेव हिमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है उसके बारे में बात की गई है, अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हो। तो यहाँ पे जो हमारा 7th क्वेश्चन जो हमारा था एक्सट्रैक्ट, वो फर्स्ट जो है इसमें सबसे पहले बंगाल टाइगर के बारे में बात की गई, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड आएगा टू वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम लेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ एलिट्रेशन के बारे में बात की गई है, और एलिट्रेशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में जो स्टार्ट होते हैं सेम लेटर के साथ में, वो एलिट्रेशन कैटेगरी में चले जाते हैं। फिर यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन मांगा गया है, जब आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है रोमिंग राउंड, बिकॉज यहाँ पे क्लू दिया है एक्सप्लेन हाउ एलिट्रेशन अप्लाइज, क्यों एलिट्रेशन यहाँ पे अप्लाई की जा रही है। थर्ड में अगर हम बात करें तो ये लिखा है द एक्सट्रैक्ट एज द आइडेंटिफाइज रॉयल बंगाल टाइगर, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, तो स्टेटमेंट ट्रू यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है आयरनी होगी, और यहाँ पे फिफ्थ में जो पर्टिकुलर वर्ड है वो डिस्टेंस यहाँ पे यूज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे 7th का जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 7 में जो पर्टिकुलर नेक्स्ट जो हमारी पोएम आई है ये टाइगर से आई है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी पेट्रोलिंग कार्स आना चाहिए। एंड अगर आप बात करो तो यहाँ पे टू सेम वर्ड्स आर रिपीट, क्योंकि रिपीटिशन से पूछा गया रिपीटिशन क्या होती है। रिपीटिशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक साथ रिपीट करते हैं, फ्रेजेस रिपीट करते हैं, तो रिपीटिशन कैटेगरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच रिपीटिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन का भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन मांगा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा कन्फाइनमेंट फ्रीडम। आपसे पूछा गया कि पर्टिकुलर जो पोएम है वो क्या चीज डिस्क्राइब कर रही है, तो यहाँ पे क्या आइडिया है, तो यहाँ पे कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम के बारे में पोएम जो है डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन फोर्थ में हमारा फ्रस्ट्रेशन आना चाहिए, एंड फिफ्थ में हमारा टू ऑप्शंस आना चाहिए। ओके,
तो ये हमारे यहाँ से जो है कंप्लीट हो जाते हैं ये पर्टिकुलर ये जो ऑप्शनल हमारे क्वेश्चंस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो पर्टिकुलर लिटरेचर जो क्वेश्चन था हमारा उसके बारे में, क्योंकि लिटरेचर क्वेश्चंस जो है की बारे में बात की जाए तो लिटरेचर क्वेश्चंस में ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि लिटरेचर क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो आपकी डिपेंड करता है कि आपने उनको कितना ग्रामेटिकल सही लिखा है या कहीं नहीं लिखा है। बट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, वैसे वैसे यही आपकी सेम जो लिटरेचर है वो जो है मैंने कवर की थी आपके सेकंड जो पर्टिकुलर सेट आया हुआ था आपका आपका आपकी पर्टिकुलर सेट 1 में और सेट 2 में सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वही अलग अलग आया है, बाकी सब कुछ सेम आया हुआ है। तो अगर आप मैं आपको यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप चाहो तो जो हमारी सेट 2 वाली जो वीडियो मैंने आपको अभी रिसेंटली अपलोड की थी इसी से पहले, तो वो उसको आप देख सकते हो, वहां आपको पता चल जाएगा, वहां मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी जो सीबीएसई से आने वाली जो डेफिनेट या जो 100% श्योर जो मार्किंग स्कीम होगी, क्योंकि क्या होता है कि मुझे 7 ऑफ फेब को जाना है वोट की कॉपी चेक करने के लिए, तो मे बी 7 में या 8 में, क्योंकि 7 में आंसर की केवल एक कॉपी चेक करनी, तो हो सकता है उस मौका मुझे ना मिले कि आंसर की लाने का। तो 7 8 9 में मतलब ऐसा मान लीजिए मैक्सिमम 10 डेट तक मैं आपकी 100% जो श्योर आंसर की है वो आपको इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप थोड़े से भी अपने रिजल्ट को लेके थोड़े से भी क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो कि आपने क्या गलत किया क्या सही किया, वो तो आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको 100% जो सबसे पहले आंसर की मिलेगी आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। मैं ये पर्टिकुलर जो आंसर की है मैंने अपनी साइड से डिजाइन किए हुए है, तो ये मैं थोड़ा सा मैं हो सकता है कि मेरे और सीबीएसई के आइडियाज थोड़े मैच ना करें और 0.1% में कुछ भी हो सकता है, कि मैंने आपको पहले ही बताया था 99.9% में आपकी जो आंसर की है वो डेफिनेटली यही होने वाली है। तो मैं अब फिर से मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपके एक नई आंसर की के साथ में जो सीबीएसई लॉन्च करने वाली है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।